जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आज हम जानेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है। आपने बहुत देखा होगा न्यूज में आजकल चल रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड। कुछ लोगों को गलत फहमी है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इज जस्ट लाइक अ ड्रेस। ये ड्रेस नहीं है, तो उनकी गलती आज हम दूर करेंगे यहाँ पर, और हम जानेंगे स्टार्टिंग से एंड तक कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, ये कब लागू किया गया था, इसकी हिस्ट्री क्या है और ये कब चर्चे में आया था। तो हम पूरी चीजों को एक एक पॉइंट में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। अब अगर आपने वीडियो स्किप करी तो आप मिस कर दोगे। दिस इज इंडिया मैन, वी अपोज CAA बिकॉज ऑल रिलीजियंस आर सेम। हम CAA क्यों अपोज कर रहे हैं? क्योंकि भैया सारे धर्म बराबर हैं। और वही बात आती है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, तो हम लोग बोलते हैं हाउ कैन वी ट्रीट ऑल रिलीजन एज सेम। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब हिंदू की ड्रेस पहनना नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है हर नागरिक के लिए एक जैसा कानून। तो जैसे इसमें दिखाया गया ना, उसने कह दिया आई विल नॉट वियर एनी यूनिफॉर्म एट एनी कॉस्ट। मैं कोई भी यूनिफॉर्म नहीं पहनूंगा, ये यूनिफॉर्म नहीं सर। तभी कहते हैं थोड़ा एजुकेशन बहुत जरूरी है, उसको आप पढ़िए, उसको आप जानिए। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी पढ़िए आप। तो अब हम डीपली डिस्कस करते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, क्या समझ में आता है। क्या आपको पता है यूनिफॉर्म सिविल कोड? अब तो आप बता सकते हैं ना यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। ठीक है, तो कमेंट में बताइएगा। तो हम लोग क्या पहले जानते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। आप देखोगे यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, सभी धर्म या सभी संप्रदायों पर लागू होने वाला एक देश एक नियम का आह्वान करता है। मतलब एक देश है अगर, तो कानून भी तो एक होना चाहिए सभी नागरिक के लिए। अभी क्या है, हिंदू के लॉज अलग है, मुस्लिम के लॉज अलग है ना। हिंदू के लॉज ऐसे हैं जो थोड़े से ठीक है, जो नरम है, लेकिन जो मुस्लिम लॉज होते हैं वो शरिया लॉ से आए हैं डायरेक्टली, और वो थोड़े कट्टर है लॉज। वो भी हम जानेंगे कि क्या है और क्या अंतर उन लॉज में, वो भी हम सब समझते हैं। उसमें लिखा हुआ फिर चाहे वह किसी भी जाति धर्म समुदाय संबंधित क्यों ना हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, लेकिन सभी नागरिकों के लिए समान कानून होना चाहिए। तो यही यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है। अब वो जो बोल दिया मैंने कि हिंदू का लॉ अलग हो, मुस्लिम का लॉ अलग होंगे, ये किस चीज के लिए लेकर, ये किस चीज में लॉ अलग होंगे? तो चाहे वो शादी की बात हो, चाहे वो तलाक की बात हो, जमीन जायदाद के हिस्से में हिंदू और मुस्लिम ये जो धर्म के लॉ है वो अप्लाई किए जाते हैं, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ अप्लाई किए जाते हैं। तो यहाँ पर अभी हिंदू और ये मुस्लिम लॉ अप्लाई ना किए जाए, यहाँ पर सभी के लिए जैसा कानून होना चाहिए, है ना। उसके लिए यहाँ पर ये बदलाव किया जा रहा है। जैसे आपने देखा होगा कि मुस्लिम धर्म में अभी पहले तलाक चलता था, तलाक बहुत ज्यादा चल रहा था ना, लेकिन उसको बीच में बैन करने की बात हुई थी। तो वो जो तलाक की जो बात हुई थी, यहाँ पर वो क्या था, मुस्लिम लॉ में भाई है, मुस्लिम लॉ में मुस्लिम लॉ कहता है कि अगर कोई भी मुस्लिम पुरुष यानी मुस्लिम जो मेल है वो चाहता है किसी स्त्री से तलाक लेना, तो वो बिना किसी चीज के, बिना कोई एग्जैक्ट रीजन दिए तलाक ले सकता है। और मुस्लिम मेल के पास ज्यादा रीजन है तलाक लेने के बजाय मुस्लिम वुमेन के, तो उसका अपोज किया गया था और यहाँ से चीजें शुरू हुई थी। अभी बताते हैं, ठीक है, हिंदू और मुस्लिम लॉ में डिफरेंस क्या है। तो आप देख सकते हो, अंडर द हिंदू लॉ प्रैक्टिस पॉलीगैमी इज एबॉलिश्ड। हमें पता है कि हिंदू लॉ में, अगर हम हिंदू लॉ के बारे में जाने हैं, तो वहां पर पॉलीगैमी एबॉलिश्ड है, वहां पर पॉलीगैमी अलाउड नहीं। पॉलीगैमी क्या होता है, एक से ज्यादा पत्नी रखने का अधिकार। तो भैया हिंदू एक से ज्यादा पत्नी नहीं रख सकता, ये लीगली गलत है। लेकिन अगर आप वही मुस्लिम धर्म के, अगर मुस्लिम लॉ के बारे में जाने, तो वहां पर प्रैक्टिस ऑफ पॉलीगैमी भैया बहुत लीगल है। वहां पर क्या है, इलीगल नहीं है प्रैक्टिस ऑफ पॉलीगैमी। हमारे में क्या है, हिंदू धर्म में वो इलीगल है, इनके में क्या है, लीगल है। लीगल मतलब वहां पर आप एक से ज्यादा पत्नियां रख सकते हैं, तो ये मुस्लिम लॉ कहता है। अब आप डिसाइड करेंगे कौन सा लॉ बढ़िया है, ठीक है। एडॉप्टेशन इज देयर अंडर द हिंदू लॉ। आप हिंदू लॉ के अंदर एडॉप्टेशन कर सकते हैं, गोद ले सकते हैं, और मुस्लिम लॉ में आप गोद नहीं ले सकते, ठीक है, क्योंकि उनके खुद ही इतने सारे बच्चे होते हैं भाई। एक हम दो हमारे 75, सबके हाथ में ईंट और पत्थर, वो वाला कॉन्सेप्ट है ना। हिंदू लॉ इज कोडिफाइड लॉ, हिंदू एक कोडिफाइड लॉ है। मुस्लिम लॉ कोडिफाइड नहीं है, किसी से कोडिफाइड नहीं किया गया, डायरेक्टली बोल दिया कि शरिया लॉ से आया, यहाँ से आया, वहां से आया, ऐसा बता दिया गया। हिंदू लॉ क्या, हिंदू सेशन एक्ट के जरिए गवर्न किया जा रहा है, सेक्शन एक्ट है उसके जरिए गवर्न किया जा रहा है, और मुस्लिम लॉ शरीयत लॉ से गवर्न किया जा रहा है। तो ये दोनों बहुत बड़े अंतर हैं। और मैंने बताया जैसे कि आपको कि जो मुस्लिम मेल है उनके पास ज्यादा रीजन है मुस्लिम फीमेल को तलाक देने के, और कोई एक पक्ष अगर राजी है तो तलाक हो जाता है बहुत नॉर्मल तरीके से। क्या सीधे क्या बोलते हैं, तलाक तलाक तलाक, है ना। लेकिन आजकल क्या चल रहा है, तलाक तलाक तलाक, योगी योगी योगी, तो आजकल तलाक नहीं होता है। अब बात करते हैं हम लोग कि ये जो चीज शुरुआत हुई है यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये तो पहले से आया था, इसकी हिस्ट्री बताऊंगा मैं आपको। लेकिन ये अभी बीच में चर्चा में कब से स्टार्ट हो गया, तो एक शाहबानो का केस आया था। शाहबानो जो थी वो 73 साल की थी, उनका केस आया था, उसके बाद ये चीज चर्चा में आई और सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में डिस्कशन किया यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, ठीक है। तो शाहबानो केस क्या था, आपको शायद पता हो, है ना।
तो ये शाह बानो का केस जो पूरा लेख है इसको आप एक बार पढ़िए, समझ में आ जाएगा आपको। तो ये 1985 की बात है, ठीक है, जब शाह बानो 73 वर्ष की थी और उन्होंने, उनका पति जो थे उनका नाम था मोहम्मद अहमद खान। उन्होंने जब उनसे, जो उनके पति मोहम्मद अहमद खान, तो उन्होंने अपनी पत्नी शाह बानो से तलाक मांगा। इसके बाद जैसे हमारे हिंदू धर्म में होता है एलिमनी होता है, अगर कोई स्त्री तलाक मांग लेती है तो उसको मेंटेनेंस और एलिमनी मिलता है। लेकिन यहाँ पर जो अहमद खान थे उन्होंने तलाक के बाद एलिमनी देने से मना कर दिया कि भैया मैं आपको गुजारा भत्ता नहीं दे सकता, ठीक है। तो शादी के 40 साल बाद उन्हें तलाक दिया, सीधे बोल दिया मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक करके तलाक दे दिया। और जितना आगे अब वो जिएंगी कैसे, वो तो एक परिवार में शादी करके आ चुकी है ना, अब उनके आगे वो जिंदगी कैसे बिताएंगी इसका कोई भी ठिकाना नहीं था। तो उन्होंने कोर्ट में इस चीज़ को डाला, पिटीशन डाली कोर्ट में कि भैया मुझे तलाक भत्ता दिलवाइए। तो वहाँ पर उसने साफ मना कर दिया कि मुस्लिम लॉ में ऐसा कुछ भी नहीं है, तलाक नहीं हो सकता। मुस्लिम लॉ में क्या, मुस्लिम लॉ कहता है कि तलाक के बाद हम आपको कोई भी एलिमनी नहीं देते हैं। तो वहाँ पर ही मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात हुई थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भैया ये तो चीज़ तो गलत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद से अपनी तरफ से, जो वहाँ के जो कोर्ट्स थे उन्होंने अपनी तरफ से इनको कुछ समय तक गुजारा भत्ता दिया ताकि इन्हें खर्च चल सके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वहीं पे कहा था कि हमें एक देश का एक ऐसा कानून बनाना चाहिए जिसमें सभी नागरिक के लिए समान कानून होना चाहिए, किसी के लिए हिंदू और मुस्लिम पर्सनल लॉ नहीं होना चाहिए। लेकिन ये चीज़ आगे जाकर रिजेक्ट इसलिए कर दी गई थी कि कह रहे सब लोग कि भैया सभी धर्म को राइट है आपने अपने निर्णय लेने का, तो भैया आप हमारे राइट को वायलेट कर रहे हैं। तो इसी वजह से ये याचिका खत्म कर दी गई थी सेकुलरिज्म को देखते हुए। तो भैया अगर सेकुलरिज्म है इस भारत में, सभी धर्म बराबर हैं, तो सभी धर्म अगर बराबर है, सभी धर्मों के लिए कानून एक गलत कैसे हो गया? मुझे ये चीज़ बिल्कुल समझ में नहीं आती। सभी धर्मों के लिए कानून एक जैसा होना चाहिए, क्या दिक्कत है? सेकुलरिज्म को फॉलो करते हो ना, हमारे सभी धर्म बराबर है, सबका ईश्वर एक है, तो फॉलो करो। अच्छा, हम बात करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल्कुल स्टार्टिंग में कैसे लाया गया, हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ क्यों ही लाए गए थे। अगर कोई सोचे कि हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ क्यों लाए गए थे, तो वो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। ये सब चाल थी अंग्रेजों की। अंग्रेजों ने क्या किया था, अंग्रेजों को पता था कि भारत में, उन्होंने देख लिया था ये चीज़ कि हिंदू और मुस्लिम बहुत अलग अलग रहते हैं। अब जैसे आपने देखा हो खिलाफत आंदोलन में, अगर आपने पढ़ा हो तो मुस्लिम ने, हमारा जो मुस्लिम समुदाय था, जब आंदोलन के समय की बात थी तो खिलाफत आंदोलन से पहले मुस्लिम समुदाय ने हिंदू समुदाय का साथ नहीं दिया था। लेकिन जब बात आई थी खिलाफत आंदोलन की, जब आपको पता होंगे खलीफाओं के बारे में, तो जो खिलाफत आंदोलन में बात आई थी वहां पर हिंदू ने मुस्लिम का सपोर्ट किया था। और जब हिंदू ने मुस्लिम को सपोर्ट किया था और दोनों मिलकर एक आ गए थे, मुस्लिम ने हिंदू को सपोर्ट नहीं किया बट हिंदू ने किया था सपोर्ट खिलाफत आंदोलन में। तो इसको देखकर अंग्रेज डर गए थे कि अगर ये दोनों धर्म साथ आ गए और इन्होंने हमें भगाया तो हम लोग को तो 2 मिनट पत्ता कट जाएगा, हम ऐसे भाग जाएंगे। तो उन्होंने क्या सीधे एक तरीका अपनाया यहाँ पर, है ना, फूट डालो शासन करो, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी उन्होंने अप्लाई करी यहाँ पर और बोल दिया गया कि भैया हिंदुओं के जो धर्म कहता है वो अलग निर्णय देता है और मुस्लिम अलग, तो इन दोनों के लिए अलग अलग लॉ बोर्ड बना देना चाहिए। एक हिंदू लॉ बोर्ड बना दिया गया, एक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना दिया गया, है ना। और धीरे धीरे करके और भी लॉ बोर्ड बनाए गए। आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि अगर आप देखो गोवा के बारे में, तो गोवा में आज भी सिविल कोड लागू है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसको हम पहले गोवा सिविल कोड के नाम से जानते थे, क्योंकि गोवा में कभी भी अंग्रेजों का राज नहीं रहा है। आपको पता है जो गोवा है वो पुर्तगालियों का राज हुआ था। आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1947 में हमारा भारत आज़ाद हुआ था, वो अंग्रेजों से हुआ था, यानी ब्रिटिशर से हुआ था। लेकिन हमारा भारत पूरी तरह से आज़ाद होता 1961 में। 1961 में कैसे? हमारा एक इंडियन गोवा लिबरेशन वॉर हुई थी। वहां पर क्या हुआ था, हमारी इंडियन एयरफोर्स, आर्मी और नेवी ने मिलकर गोवा को आजाद कराया था, जो पोर्टुगीज छोड़े गए हैं 1961 में। तभी भी आज भी वहां पर हमें गोवा कल्चर दिखाई पड़ता है ना। तो जो गोवा सिविल कोड है वहां पे आज भी लागू है। वहां के जो गोवा के जो पुर्तगाली लोग थे, उन्होंने, वो गोवा से बेशक चले गए लेकिन वहां पर वो अपनी छाप छोड़ गए, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो गोवा में आज भी सभी धर्म के लिए समान कानून है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सभी के लिए एक जैसा कानून है, जो आप देख सकते हैं गोवा के गोवा सिविल कोड में वो वहां पर होता है। तो वहां पर क्या क्या गोवा सिविल कोड में है जो वो आपको जानना चाहिए। गोवा में हिंदू, मुस्लिम और ईसाई समेत सभी धर्म और जातियों के लिए एक ही फैमिली लॉ है, किसी के लिए अलग अलग फैमिली लॉ नहीं है, ठीक है। इस कानून के तहत कोई भी व्यक्ति वहां ट्रिपल तलाक नहीं दे सकता, ये गोवा में है। रजिस्ट्रेशन कराए बिना शादी कानूनी तौर पर मान्य नहीं होगी। शादी का रजिस्ट्रेशन होने के बाद तलाक सिर्फ कोर्ट के जरिए ही हो सकता है, ये नहीं कि आपने घर में बैठे बोल तलाक 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 बोल दिया, काम खत्म, ऐसा पॉसिबल नहीं। वहां पर संपत्ति पर पति और पत्नी का बराबर अधिकार है।
फिर चाहे वो संपत्ति खुद आपने बनाई हो या फिर विरासत में मिली हो, जो अपने एंसेस्टर की प्रॉपर्टी होती है, पूर्वज की, है ना। पेरेंट्स को कम से कम आधी संपत्ति का मालिक अपने बच्चों को भी बनाना होगा, जिसमें लड़कियों का भी हिस्सा शामिल होगा। मतलब बेटियां को भी प्रॉपर्टी मिलेगी, किसी किसी धर्म में बेटियों को प्रॉपर्टी नहीं मिलती है, तो वहां पर सभी के लिए समान है, चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम, सभी के लिए समान है ना। गोवा में इनकम टैक्स पति और पत्नी दोनों की कमाई को जोड़कर लगता है। ऐसा नहीं कि अभी कहीं कहीं क्या लगता है कि जो पति है वो उसकी जितनी इनकम है उस पर टैक्स लगता है, नहीं, वहाँ पति पत्नी दोनों की कमाई से टैक्स लगता है। वहाँ पर गोवा में मुस्लिमों को 4 शादियों करने का अधिकार नहीं है। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है जो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ पर कंट्रोल करेगी, क्योंकि बुरा मानिए भला, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ाने में सबसे बड़ा हाथ है मुस्लिम धर्म का। वो पॉपुलेशन एक कहते हैं ना, हम तो हमारे 75 वाला सीन है इनका, तो वो लोग पॉपुलेशन बहुत ही हाईली तरीके से बढ़ा रहे हैं और ये चीज़ बहुत गलत है। आपके हाथ में कटोरा तो आ जाएगा लेकिन एजुकेशन नहीं आएगी पॉपुलेशन बढ़ाने से। और जो गोवा कितना अच्छे से कर रहा है, वहाँ पर 4 शादियाँ नहीं हो सकती, तो आप एक इंसान से कितने सारे बच्चे पैदा कर सकते हो आपको खुद ही पता होगा, नहीं कर पाएंगे आप। और सरकार भी इसमें अलग अलग नियम बना रही है। तो भारत को महान बनाइए, बेकार मत बनाइए। भारत एक अच्छा, बहुत ही अच्छा कंट्री है, और जिसको बेकार बनाना हो वो भारत छोड़ के चला जाए, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भारत हमारा अच्छा ही कंट्री रहना चाहिए, खराब कंट्री ना रहे, ठीक है। और वहाँ पर कुछ शर्तों से हिंदू 2 शादी कर सकता है, मतलब 4 शादी करना अलाउड नहीं है, लेकिन 1 या 2 में कोई इशू नहीं होता है, ठीक है। अब बात करें, देखो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो आप हमारे पास एक पिक्चर्स में देख रहे होंगे, है ना, जब मोदी जी लाए यूनिफॉर्म सिविल कोड, मतलब एक आदमी की एक पत्नी। लेकिन आप देख रहे होंगे मुस्लिम लॉ बोर्ड क्या कहता है, ट्रिपल तलाक। मुस्लिम लॉ बोर्ड क्या कहता है, ट्रिपल तलाक अलाउड है, चाइल्ड ब्राइड अलाउड है। वहाँ पर बच्चियों से शादी कर लेते हैं, छोटी बच्ची हो शादी कर लेते हैं। वहाँ पे कई तो ऐसा आप केस देखने को मिलेगा कि बाप बेटी शादी कर लेता है। तो इस तरह की ये मुस्लिम लॉ बोर्ड आज्ञा देता है। पॉलीगैमी वहाँ अलाउड है, मतलब एक आदमी एक से ज़्यादा पत्नी से शादी कर सकता है। वहाँ पर डिवोर्स ऐसा नहीं होता कोर्ट में जाके ईमेल लिख दिया, स्काइप पर लिख दिया, आज से मैं आपको डिवोर्स दे रहा हूँ, डिवोर्स हो गया। ये इस तरीके की चीज़ें मुस्लिम लॉ बोर्ड में होती हैं। तो ये चीज़ें ना हो, इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया गया है। तो कभी सभी लोग मिलकर उसको सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो देख लो आने वाले टाइम पर क्या कंडीशन हो सकती है भारत की। शरिया लॉ फॉर ब्रिटेन जो कभी किसका कंट्री होता है आपको पता है, यूरोपियन कंट्री है, लेकिन आज वहां पर क्या मांग की जा रही है, शरिया लॉ के बारे में। और फिर बाकी सबको छोड़ दो, फ्रांस में भी आपने देखा ही होगा कि वहाँ क्या चल रहा है। पेरिस एफिल टावर, कुछ दिनों बाद वहां से अजान पड़ी जाएगी आपको। कुछ दिनों बाद अगर आप देखोगे उसको तो वहां पर कुछ दिनों से बाद वहां से अजान पड़ी जाएगी ऊपर एफिल टावर पर लगा के स्पीकर। तो वहां पर शरिया लॉ फॉर ब्रिटेन बोला जा रहा है कि शरिया लॉ सबसे बेस्ट है। हिजाब में बैठ सारी औरतें रहेंगी, किसी को भी अपना चेहरा खोलने की इजाज़त नहीं है। जबकि हमारा हिंदू धर्म कितनी फ्रीडम देता है, महिलाओं को सबको फ्रीडम देता है। नहीं, अगर आप सपोर्ट करोगे यूनिफॉर्म सिविल कोड को तो ये आ जाएगा, देखो डिस्ट्रॉय सेकुलरिज्म। जो आज पीसफुल कम्युनिटी, जिसको आप जो लोग अपने आप को शांतिप्रिय लोग बताते हैं, आप समझ सकते हो कौन लोग हैं, वो क्या बता रहे हैं यहाँ पर। ये भी तो मुस्लिम धर्म है भाई, ये मुस्लिम हिंदू धर्म तो है नहीं, तो वो क्या बता रहे हैं आपको, डिस्ट्रॉय सेकुलरिज्म। मतलब सेकुलर सभी धर्म बराबर नहीं है, सेकुलरिज्म को डिस्ट्रॉय करने की बात करें। लिबरलिज्म की बात को हटा रहे हैं कि लिबरलिज्म को खत्म करो। और राइस खिलाफा, जो खलीफा उनके होते हैं, जो इस्लाम धर्म के अपने वो भगवान एक तरह से मानते हैं, खलीफा सबसे बड़ा मानते हैं, वो उनको वो प्रमोट करना चाहते हैं। तो आप खुद देख लो, जब अभी पॉपुलेशन कम है इसलिए बात सेकुलरिज्म की जाती है। जब पॉपुलेशन इनकी हमसे ज्यादा हो जाएगी तो वहीं सेकुलरिज्म खत्म और शरिया लॉ आ जाएगा। फिर आप कहीं और नहीं जाएंगे। कश्मीर का ये हालत हुई, मणिपुर की ये हालत हो रही है। आप केवल घर में बैठ जाओ, जो लोग हिंदू धर्म के लोग हैं घर में बैठ जाओ, पुण्य कमा लो, बस यही सब कर लो, और बाकी देश में क्या हो रहा है आपको घंटा फर्क नहीं पड़ता। अगर आप सच में कुछ करना चाहते हो, देश को कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, तो इस वीडियो को शेयर करो सभी लोगों के पास, ताकि सबको समझ में आए कि क्या हमें करना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड कितना बेहतर है। सभी लोग इसको वोट दो और #सपोर्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड सभी लोग कमेंट में जरूर डालिएगा। इसको ट्विटर पे ट्रेंडिंग बनाना है। जय हिंद।